नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आईएनडी स्पेशल में। मैं हूं आपके साथ हिमांशा मेहता। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस की रणनीति भारत जोड़ो पदयात्रा के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी निकाली जा रही है। बता दें कि पदयात्रा प्रदेश के सभी बूथों में 3 महीने तक चलेगी। अगले साल के फरवरी महीने तक ये पदयात्रा चलेगी। 5 महीने की पदयात्रा में कांग्रेस 307 ब्लॉकों की यात्रा करेगी। प्रदेश के 90 विधानसभा क्षेत्रों में ये पदयात्रा की जाएगी। साथ ही बता दें कि राज्य की योजनाओं का इस पदयात्रा के दौरान प्रचार प्रसार किया जाएगा। साथ ही जनसंवाद भी किया जाएगा। पार्टी संगठन के नेता और पदाधिकारी राज्य सरकार की जनहितैषी योजनाओं का प्रचार करेंगे। तो अगले साल के फरवरी महीने तक ये पदयात्रा चलेगी। 5 महीने की पदयात्रा में कांग्रेस 2023 की बात की जाए तो 307 छत्तीसगढ़ में पदयात्रा को लेकर पॉलिटिक्स लगातार जारी है। मिशन 2023 की तैयारियों में छत्तीसगढ़ कांग्रेस अब जुट गई है। तो 5 महीने की पदयात्रा में कांग्रेस 307 ब्लॉकों की यात्रा करेगी। आगामी विधानसभा को लेकर लगातार रणनीतियां बनाई जा रही हैं और भारत जोड़ो पदयात्रा की तर्ज पर यह पदयात्रा भी छत्तीसगढ़ में की जा रही है। तो बूथों में 3 महीने तक पदयात्रा चलाई जाएगी। ये पदयात्रा अगले साल तक चले। भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत राहुल जी ने जिस तर्ज पे की थी, जब तक राहुल जी श्रीनगर पहुंचेंगे तब तक हमारी ये यात्रा भी लगातार चलते रहेगी और हम छत्तीसगढ़ के सभी 24,000 पोलिंग बूथ तक इस यात्रा को राहुल जी का संदेश जो है नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, इस संदेश को लेकर और राज्य सरकार की योजनाओं के कार्यों को लेकर हम हर बूथ तक पहुंच के इस संदेश की यात्रा को देने का काम करेंगे। हमारी सरकार ने जो लगातार किसानों के लिए, गरीबों के लिए, सभी वर्ग के लोगों के लिए जो कार्य किए हैं, स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो अच्छे कार्य किए हैं, इस सारे संदेश को लेकर हम हर बूथ तक जाएंगे और हमारे गौरवशाली इतिहास के बारे में कांग्रेस पार्टी का जो योगदान है उसको लेकर भी हम अपने हर पोलिंग बूथ तक इस संदेश को पहुंचाने का काम करेंगे। चलिए, तो पदयात्रा पॉलिटिक्स को लेकर इसका आगाज हो चुका है। मिशन 2023 की तैयारी जो की गई है, इसको लेकर पदयात्रा का आगाज हो गया है। कांग्रेस पदयात्रा निकाल रही है। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती से इस पदयात्रा की शुरुआत की गई है। 307 ब्लॉकों की पदयात्रा कांग्रेस यहां पर करेगी और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत जुड़ गई हैं। हमारे साथ भाजपा नेता केएस चौहान जी भी जुड़ गए और इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों मेहमानों का आईएनडी 24 में बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगी मैं कांग्रेस प्रवक्ता वंदना जी से। वंदना जी, जिस तरीके से कांग्रेस पदयात्रा निकाल रही है, सबसे पहले 2 अक्टूबर से इसकी शुरुआत की गई है। गांधी जयंती के दिन से रणनीति बन चुकी है। फिलहाल जन जन तक पहुंचेंगे। किस तरीके से जो ये पूरी पदयात्रा है इसको आप देख रहे हैं? देखिए, ये भारत जोड़ो तर्ज पर जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस की कमेटी है, अध्यक्ष मोहन मरकाम जी अपने विधानसभा क्षेत्र आज कोंडागांव के ग्राम बमनी से पूरे जोश और जज्बा और जुनून के साथ आप देखेंगे कि कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ भारत जोड़ो यात्रा प्रारंभ किया गया है। जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि अभी जो स्थिति परिस्थिति है वो हमारे देश में कितना नफरत भरी माहौल है, वो सब देख रहे हैं। इस नफरत भरी माहौल को मिटाने के लिए हम लोग ये यात्रा कर रहे हैं और साथ में ये जो भारत जोड़ो के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में जो यात्रा निकल रही है, ये पूरा 90 विधानसभा में किया जाएगा। और इस यात्रा के दौरान हम जो अपने गवर्नमेंट का है, जो राज्य सरकार की जो जनहित योजनाओं के बारे में लोगों को बताएंगे कि हमारे कांग्रेस सरकार ने कौन कौन सी योजना लाए हैं और कैसे कैसे उस मुद्दे पर और कैसे कैसे आप इनका लाभ उठा सकते हैं। और साथ में हम ये भी बताएंगे कि केंद्र सरकार के नाकामी के बारे में बताएंगे कि इन 8 सालों में किस तरह से केंद्र सरकार के कारण लोगों को कितनी परेशानी हुई, चाहे वो नोटबंदी के माध्यम से हो, चाहे जीएसटी के माध्यम से हो, चाहे वो महंगाई हो। क्योंकि केंद्र सरकार की अगर सबसे बड़ी नाकामी अगर बोल सकते हैं तो महंगाई पे बोल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बेलगाम हो गई है और महंगाई बेलगाम पर इन लोग एक भी कोई आवश्यक कदम नहीं उठाए हैं, वो पूरी जनता देख रही है और जनता समझ रही है। जिस प्रकार से हम यूपीए सरकार में गैस सिलेंडर को 410 रुपये में खरीदते थे, लेकिन उस गैस सिलेंडर का लेने के लिए हमको 1170 रुपये चुकाना पड़ता है।
तो जब ये 1170 रुपये जब महिलाएं देती है पैसा, तो उनके आंखों से आंसू निकलता है, क्योंकि बहुत बड़ी एक रकम होती है ये। वैसे हम बात करते हैं खाद्य पदार्थ की बात करते हैं, तो जैसे सरसों तेल का देखोगे तो पहले ये यूपीए सरकार में 55 से 60 रुपये मिलता था, लेकिन अब वही सरसों का तेल का जो प्रति लीटर है 200 रुपये हो गया है। हम दूध का बात करते हैं, प्रति लीटर पहले 22-23 रुपये में मिलता था, अब वही दूध का प्रति लीटर का आप देखते हैं 60 रुपये हो गया है। तेल की बात करें, फली तेल की बात करें, पहले ये 90 रुपये के आसपास तक मिलता था, लेकिन अब ये 200 रुपये चला गया है। तो जो भी पहले यूपीए सरकार में हमको, जैसे कि हमको 25 रुपये में जो पैसा दे करके खरीदना पड़ता था, अब उसी वस्तु के दाम के लिए हमको वहां पर 100 रुपये देना पड़ रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे वस्तु के लिए हमको 3 गुना दाम चुकाना पड़ रहा है। ये केंद्र सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। और दूसरी बात आप बता दूं कि लगातार केंद्र सरकार की अगर बात करते हैं तो अभी रेल यात्रा, अभी रेल कितना रद्द हो रहा है। त्योहार का समय है, दीपावली का समय है और दशहरा पर्व के त्योहार का समय है, सब लोग बाहर अपने रोजी रोटी के काम के कारण वो लोग बाहर रहते हैं। अब यही समय रहता है कि उन लोग परिवार के पास वापस आते हैं, परिवार के साथ त्योहार मनाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से रेल लगातार रद्द कर रहे हैं, ये जो सरासर जनता के साथ है वो बहुत ही नाइंसाफी कर रहे हैं। इनके बारे में भी हम लोग ठीक है वंदना जी, केंद्र सरकार की नाकामियां आपने गिना दी हैं। उधर राहुल गांधी भारत जोड़ो पदयात्रा निकाल रहे हैं और छत्तीसगढ़ में यहाँ पर घर घर कांग्रेस सरकार पदयात्रा निकाल रही है। क्या लगता है, क्या इस पदयात्रा से बात बन सकेगी मिशन 23 को साधने में? क्योंकि हम लोग को पूरा विश्वास है। क्यों विश्वास है? क्योंकि जिस जन मुद्दे के साथ, जनहित के साथ हमारे कांग्रेस सरकार ने काम किया है, उस सरकार को सबने माना है। हम इस एक दूसरे हिसाब से भी देख सकते हैं कि जैसे आप देखेंगे कि उपचुनाव में रहे चाहे नगरीय निकाय चुनाव में, जिस हिसाब से जनता ने हमको भरपूर समर्थन और प्यार दिया है, हमको पूरा विश्वास है कि 2023 के चुनाव में भी भरपूर समर्थन और प्यार मिलेगा। जिस हिसाब से आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में जन मुद्दों के हित के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो नरवा गरवा घुरवा के बारे की बात करें, चाहे राजीव किसान योजना के बारे में बात करें, है ना, तो ये सारी योजना है जो डायरेक्ट किसानों के खातों में पैसा जा रहा है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में अभी देखेंगे कि बहुत छत्तीसगढ़ खुशहाल छत्तीसगढ़ बन गया है, सभी के होठों पे मुस्कान छाया हुआ है और लोगों को एक अलग ही विश्वास है। जब से कांग्रेस सरकार बनी तब से अलग ही विश्वास है कि उनको पूरा यकीन है कि हमारा गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ विकास हो रहा है और हमारा गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ बहुत आगे बढ़ेगा। जी, आपका गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ में विकास हो रहा है, लेकिन अब भाजपा से भी पूछ लेते हैं विपक्ष का क्या कहना है इस बारे में। चौहान जी बताइए, क्या कहना है, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से जो घर घर चलो पदयात्रा यहाँ पर कांग्रेस निकाल रही है, क्या इससे मिशन 23 साधने में बात बन सकेगी? मेहता जी, सबसे मेन बात ये है कि राहुल गांधी जी जो पदयात्रा निकाल रहे हैं देश में, और ये छत्तीसगढ़ जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, दोनों का एजेंडा क्या है, दोनों पूरी जनता को क्लियर नहीं किया जा रहा है। लेकिन उसके पीछे जो एजेंडा है और वो एक ही है कि जो छत्तीसगढ़ की यात्रा निकाली जा रही है वो 2023 को साधने के लिए वो निकाली जा रही है। जो राहुल गांधी जी यात्रा निकाल रहे हैं वो 2024 की यात्रा निकाल रहे हैं। वो भले नॉन पॉलिटिक्स जितना मर्जी बोलती जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं ये बोलता हूँ कि क्या यात्रा निकालने से, आप यात्रा निकालिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या यात्रा निकालने से सब काम हो जाएंगे? काम करने से सत्ता आती है, काम करने से विश्वास जीता जाता है। विश्वास जो आप खो चुके हैं, आपने क्या अनियमित कर्मचारियों को नियमित कर दिया है? क्या डीएचए आरएचए का 7वें वेतन के हिसाब से मिल चुका है? क्या शराबबंदी हो चुकी है? क्या नई भर्तियां हो चुकी हैं? क्या रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे दुरुस्त बन चुके हैं जैसे होने चाहिए थे? पिछले 4 साल से आपने क्या काम किया है वो सब जानते हैं। क्या आपने कर्ज मुक्त छत्तीसगढ़ कर चुका है? ठीक है, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि कर्ज पूरा नहीं खत्म हो सकता है, बिल्कुल, लेकिन आप जिस हिसाब से कर्ज बढ़ाते जा रहे हैं, क्या लोगों को पता नहीं है? क्या प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लोगों को हित मिलना चाहिए था, जो आवास मिलने चाहिए थे, क्या आपने वो उसको दुरुस्त कर दिया है? क्या आपने उनको फंड आपके फंड के न कारण केंद्र का पैसा वापिस चला गया? क्या मुआवजा जो भालू के मारने से या जंगली जानवरों के मारने से जब मुआवजा मिलना वाला था, क्या वो हो चुका है? क्या मिल चुका है? नहीं। अपराध कम हो चुके हैं,
नहीं हो चुके हैं? क्या महिलाओं के ऊपर जो 3 रेप रोज हो रहे हैं क्या वो कम हो चुके हैं? आज शराब के मामले में हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो पूरे भारत में दूसरे नंबर में है। आज क्या रेप माफिया हो चुका है? क्या कोल माफिया बंद हो चुका है? क्या भू माफिया बंद हो चुका है? इसमें आप ही लोग संलिप्त रहते हैं क्या? हम ये पूछना चाहते हैं। आप बोलते हैं अर्थव्यवस्था की बात बोलते हैं, तो मैं अपनी प्रवक्ता को बता देना चाहता हूँ कि 5वीं अर्थव्यवस्था है, 5वीं। और कोरोना काल के बाद आज जीडीपी जो सबसे ज्यादा बड़ी है 13.5%, वो पूरे विश्व में सबसे नंबर 1 है। मोहतरमा, ये आपको पहले देख लेना चाहिए, स्टडी कर लेना चाहिए, उसके बाद आप अर्थव्यवस्था पे उंगली उठाएं। 6 महीने के अंदर आपके लोकसभा हुआ था, उसमें आप बोले कि हर चुनाव में हम लड़ा रहे हैं। हर चुनाव में अभी आपके बात बताता हूँ, 6 महीने में 11 में से 9 सीटें हमारी लोकसभा में आई थी। और जो आपने 1984 के बाद आपकी कभी भी पूर्ण बहुमत में सत्ता कभी नहीं आई है। और पिछले 10 सालों में आप लगभग 90% चुनाव हारे हैं। तब कोई भी चुनाव ले लीजिए आप, पूरे पिछले 50 जो चुनाव हो चुके हैं ना, पिछले 50 चुनाव, उसमें से 47 चुनाव आप हारे हैं। आप क्या बात करते हैं आप? और मेरे को चलिए ठीक है चौहान जी, दोबारा आपके पास लौटूंगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी बने हुए हैं, उचित शर्मा जी से जानना चाहूंगी। उचित जी, यहाँ पर मुद्दा है पदयात्रा का, सबसे बड़ा मुद्दा जो अभी कांग्रेस प्रदेश भर में चला रही है और आज से शुरू हो गई है पदयात्रा। यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे और कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे, सफलताओं को यहाँ पर कांग्रेस बताएगी। क्या लगता है कि सफलताओं के साथ कमियां भी बाहर आएंगी? क्या उस पर भी कांग्रेस काम करेगी? जी, होना तो वही चाहिए। देखिए, अभी जो चुनावी मौसम है और चुनावी बयार आई है, उससे कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अब जो है वो एक मार्केटिंग मैन की और सेल्समैन की भूमिका में रहेगा। वो अपनी नीतियां, रीतियां, उपलब्धियां, सत्ता पार्टी के लोग अपनी नीति, रीति और उपलब्धियां लेके, भूपेश सरकार की उपलब्धियां लेके जाएंगे, क्षेत्र में जाएंगे। ये देखिए, अब ये माइक्रो लेवल पे जाने की इनकी प्लानिंग है और जाना भी चाहिए। कोई भी राजनीतिक दल है जो चुनाव लड़ रहा है, अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति की ब्लॉक स्तर पर, ग्राम पंचायत स्तर तक, पन्ना प्रभारी तक पहुंचने की ये चेष्टा, उनका प्रयास रहेगा। भूपेश सरकार की जितनी भी उपलब्धियां हैं, सत्ता पार्टी के लोग, चाहे विधायक हो, उनके जिला अध्यक्ष हो, जो भी जिनको दायित्व सौंपा गया है, उनको लेके, उनकी उपलब्धियों को लेके जन जन तक पहुंचाने की वो चेष्टा करेंगे। अब हकीकत क्या है, कितना वो जान रहे हैं, कितना उनको लाभ मिला है, तो वो हो। अब जब वो जनता के बीच जाएंगे तो निश्चित तौर पे जाहिर है कि उनको कुछ नाकामियां देखने को मिलेंगी, कुछ सुनने को मिलेंगे, कई कटाक्ष होंगे, कई उनके विरोध होंगे, कई जो उन्होंने वादे पूरे नहीं किए उस पर भी कहानियां होंगी। लोग जब जनता के बीच जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि लोग शराब पे भी सवाल करेंगे कि आप शराब बंद करने वाले थे। लोग जाहिर है रेती में हो रहे भ्रष्टाचार की भी बात करेंगे। जाहिर है कोयले में जो कमीशन का खेल चल रहा है उस पर भी बात करेंगे। जाहिर है कि जो सड़कों के जो हाल है, रायगढ़, जसपुर, बस्तर, जसपुर, पूरे अंबिकापुर वाले संभाग में जो भी रास्तों का जो हाल है, किसी से छुपा नहीं है। लोग अपने अपने तरीके से उसको प्रतिक्रिया दे रहे हैं, तो लोग सवाल तो पूछेंगे ही। तो जाहिर सी बात है, जब आप उपलब्धि जनता के बीच जाएंगे तो उनकी नाराजगी दूर होगी, या दूर करने में कितने सफल हो पाते हैं ये तो चुनाव के वक्त ही बताएंगे। लेकिन दोनों ही पार्टियां अपने अपने प्रयास करेंगी। भारतीय जनता पार्टी भी अब आने वाले समय में, अभी जैसे गंगरेल की उनकी मीटिंग खत्म होती है तो कुछ इस बारे को लेकर डेफिनेटली कुछ डिस्कशन होगा। उनकी अपनी एक रणनीति कोई ना कोई तैयार होगी कि कैसे जाए। चुनाव में जीतने की बात जो जौहर साहब कर रहे थे, कोई अच्छी चीज हमारी आर्थिक का आज स्टेटस ये है, ये सब किताबी और बातें हैं। हकीकत चुनाव में हमने 45% चुनाव जीते, छत्तीसगढ़ में क्या हाल है सबने देखा है। बिल्कुल, और उचित जी, कहीं ना कहीं जनता के बीच बार बार जाना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब आप जनता के बीच जाते हैं तो जनता भी आपको करीब से समझती है कि जो उनकी सरकार है, जो जनता के लिए काम कर रहे हैं, उनके बारे में जनता कुछ ना कुछ अनुमान जरूर लगा लेती है। और इसी के लिए जाना भी जरूरी है, ताकि जो आने वाले चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं सरकार की जो काम जो किए गए हैं
वो जनता समझ पाए। कई बार ऐसा होता है योजनाओं का ही पता नहीं होता है जनता को, और ऐसे में नेगेटिव जो व्यूज हैं वो जनता के पास जाते हैं। क्या आप इस बात को मानते हैं? सहमत हूँ मैं इस बात से। आप जो कह रही हैं निश्चित तौर पे जी। जनता के बीच जाने से एक तो उनका आक्रोश भी खत्म होता है। अगर संवाद होगा तो आक्रोश भी खत्म होगा, आक्रोश खत्म होगा तो वो नेगेटिविटी फैलने से बचेगी, नेगेटिविटी फैलने से उस बचेंगे तो इनको लाभ उसका सीधा का सीधा चुनाव में मिलेगा। अगर यही आक्रोश, यही संवादहीनता बढ़ती जाए तो उसकी नेगेटिविटी जब बढ़ती जाती है तो इसका दुष्परिणाम चुनाव में झेलना पड़ता है कि हमारे पार्षद हमारे तक नहीं आए, हमारे विधायक नहीं आए, हमारे जनप्रतिनिधि हमारे पास नहीं आए। वो दुष्परिणाम देखने को मिल सकता है आने वाले 23 के चुनाव में। तो इससे सबसे बढ़िया रिजल्ट है कि आप उनसे संवाद कीजिए, अच्छा है बुरा है जो भी बोल रहे हैं उनकी बात सुनिए। वो नेगेटिव भी बोल सकते हैं तो उसको सुनिए। तो इससे वो कोशिश कीजिए कि उनकी समस्याओं का सोल्यूशन निकालने की। तो ये प्रयास सर्व पार्टी निश्चित तौर पे करेगी और वो बिल्कुल माइक्रो लेवल तक अपने काम करने की चेष्टा करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नो डाउट फुल लेजर्ड एक्शन मोड में है और बहुत सीरियस काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आज की स्थिति में कोई राजपूत मैडम को ये शायद एहसास नहीं होगा कि आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी 50-50 की पोजीशन में खड़ी है। कोई बहुत सत्तारूढ़ पार्टी के कोई अपर हैंड में आप सोच लीजिए कि बहुत अपर हैंड है, ऐसा नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से मेहनत की है पिछले 2-3 महीनों में, जिस तरीके से पिछले 3 महीनों में 19 केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ विजिट कर चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष विजिट कर चुके हैं, गृह मंत्री विजिट कर चुके हैं, नए संगठन में लोक परिवर्तन किया गया है, नए आंदोलन जो वो पहले सोशल मीडिया से बाहर भी निकलते थे छत्तीसगढ़ के जो विपक्ष के लोग हैं वो अब सड़कों पे आने लगे हैं, नई प्लानिंग होने लगी है, नए प्रभारी चेंज हुए हैं। तो नई ऊर्जा का संचार तो भारतीय जनता पार्टी में निश्चित तौर पर हुआ है और शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो है आज चुनावी कदमताल बिल्कुल कदम से कदम मिला के कांग्रेस के साथ चल रही है। आप कहीं भी कमतर नहीं आका जा सकता भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल उचित जी, यहाँ पर फोकस जो है बीजेपी का बढ़ गया है। जो आने वाले जो आगामी चुनाव है 23 के, इसमें फोकस बढ़ गया और लगातार जिस तरीके से बड़े नेता केंद्रीय मंत्री अभी जेपी नड्डा भी छत्तीसगढ़ पहुंचे थे और लगातार आते भी जा रहे हैं। फिलहाल वंदना जी, आपसे ये जानना चाहूंगी, पदयात्रा तो कांग्रेस निकाल रही है, लेकिन ऐसे में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जो जनता की परेशानियां उन्हें खत्म करना है। और अगर बात की जाए तो स्मार्ट सिटी, स्मार्ट स्टेट और भी बहुत सारे ऐसे काम है जो सरकार को करने चाहिए लगातार, क्योंकि आप गांव-गांव तो जाएंगे लेकिन अगर आप शहरों में भी घूमेंगे तो आपको जो मुद्दे हैं वो और भी ज्यादा मिलेंगे कि जनता और क्या चाहती है। क्या वाकई इस तरीके से पदयात्रा के दौरान ये सारी चीजें, ये सब बिंदु आप लोग नोट करेंगे? देखिए, बिल्कुल सरकार की यही मंशा है। अब सरकार ये जानना भी चाहती है कि कुछ कहाँ पर कमी है और उस कमी को दूर करने के लिए ही ये मेल मिलाप का जो है कार्यक्रम रखे गए। जैसे हम पद यात्रा के माध्यम से देखते हैं और मुख्यमंत्री जी का भेंट मुलाकात के माध्यम से देखते हैं, विधायकों का जन पद यात्रा के रूप में देखते हैं। तो विभिन्न रूप में इन लोग जन संपर्क में लगे हुए हैं, क्योंकि जिस योजना पे हम काम कर रहे हैं उस योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है या नहीं, ये जानना चाहते हैं। और इसलिए ये सिर्फ अभी चुनाव आ रहा है करके नहीं हो रहा है। जब से हमारी सरकार आई है, जब से योजना चालू हुआ है, उसके कुछ तुरंत बाद ही हम जन संपर्क में लगे हुए हैं। और दूसरी बात, मेरे भाजपा प्रवक्ता भाई बोल रहे थे कि इन लोग इतना मतलब बोलना चाहिए कि 90-95% सेंट्रल से हार रहे हैं करके। तो भैया आपके भी तो 15 साल यहाँ गवर्नमेंट थी, 15 साल के गवर्नमेंट में आप लोग 14 सीट में सिमट गए। तो ये परिवर्तन है, लोग परिवर्तन चाहते हैं, ये राजनीति है। लोग चाहते हैं कि कोई दूसरा आए और दूसरा विकास करे, तो इसमें किसी को हंसने वाली बात नहीं रहती। और दूसरा बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जैसे आप बोल रहे थे कि आप पहले की तुलना कर लीजिए और अभी की तुलना कर दीजिए। शराबबंदी की बात करते हैं, 15 साल सरकार में थे, आप लोग ने क्या किया? शराबबंदी के लिए आप लोग एक ठोस कदम नहीं उठाए। और दूसरी बात, इधर शराबबंदी की नौटंकी करते हो और उधर शराब तस्करी में भाजपा नेता पकड़ाते जाते हैं। अरे शराबबंदी थी तो भाजपा नेता शराब का तस्कर क्यों कर रहे हैं? शराबी तस्कर इधर आपका भाजपा विधायक है जो बोलते हैं कि शराब की बात छोड़ो, गांजा और भांग का उपयोग करना चाहिए। ये डॉक्टर और विधायक जो गांधी जी बोलते हैं। तो आप लोग की कथनी और करने में कितना अंतर है ये पूरी जनता समझ चुकी है। और इसका वास्तविक मैं बता रही हूँ, आने वाले चुनाव में इन लोगों को जवाब मिलेगा, क्योंकि सिर्फ बोलने से काम नहीं चलता, आपको काम करके दिखाना पड़ेगा। 2014 में मोदी जी ने बोला था
बहुत ही महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, अरे महंगाई इतना बेलगाम हो गई है, तुलसा राक्षसी की तरह मुंह खोलते जा रही है, मध्यम और गरीब वर्गों को निगलते जा रही है। आज आप देखेंगे कि महिलाओं की जो रसोई है उसके रसोई में संकट छाया हुआ है, लेकिन महंगाई के बारे में एक शब्द भाजपा नेता नहीं बोलती। क्यों? पहले तो महंगाई डायन लगती थी, अब क्या महंगाई मौसी माँ बन गई है? क्यों महंगाई के बारे में बात नहीं करते? क्यों 2 करोड़ के बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया था उस पर बात करते? क्यों 15 लाख आने का वादा किया था उस पर क्यों बात नहीं करते? आप लोग ने जो वादा किया है उस वादा को आप लोग, मेरे को नहीं लगता कि 1% भी आप लोग ने पूरा किया है। नहीं इसलिए वंदना आप जी, लोग प्रदेश की बात कर लेते हैं। मेन मुद्दा प्रदेश का है, प्रदेश में सरकार है आपकी, प्रदेश की बात कर लेते हैं, वहां पर क्या क्या मुद्दे हैं। चलिए ठीक है, विपक्ष से भी जान लेते हैं। चौहान जी, अगर प्रदेश की बात की जाए, नाकामियां बहुत सारी होती हैं, सत्ता पक्ष में भी कुछ कमियां रह जाती हैं, लेकिन ये भी सवाल उठता है कि विपक्ष इसमें क्या कर रहा है? आने वाले चुनाव में जनता को कैसे भरोसे मिलेगा? पूरी भूमिका निकाल रहा है, आ रहा है सड़क से सदन तक। और मैडम जैसे बोल रही थी क्या हुआ है, तो ये तो व्यापक दुकानें हैं आज छत्तीसगढ़ में शराब की। 120 दुकानें आपने बढ़ाई है, जहाँ आप बोलते थे कि कम करना है शराब की दुकानें, 120 दुकानें आपने बढ़ाई है। लगभग 3 लाख 2019 से लेकर 2022 तक हो गए हैं। 91,000 करोड़ रुपए हमारा जो कर्जा है वो पहुंच गया है 40,000 करोड़। आज 22% हम इंटरेस्ट पटाते हैं अपने बजट का, आप पाते हैं। जो यात्रा आप जनता के लिए निकालते हैं वो कारगर होती है, अपने लिए निकालते हैं वो कारगर नहीं होती। आप यात्रा इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि आपके विधायक हर जगह फेल हो रहे हैं। आपके सर्वे में 40% विधायक आपके हार रहे हैं, इस वजह से आपको यात्रा निकालनी पड़ रही है। और आप जो बोल रहे हैं कि चुनाव के बाद तुरंत हमने यात्रा निकालनी चालू कर दी थी, मिलना चालू कर दिया, तो मैं बता दूं कि 4 साल हो गए हैं चुनाव को। अगर आप मान लीजिए कि कोई अपने वार्ड में एक भ्रमण करेगा तो क्या वो जीत जाएगा, चुनाव जीत जाएगा? कि वार्ड का काम करेगा तो जीतेगा? मैं हिमांशु मेहता जी आपसे पूछना चाहता हूँ, शहर का एक आदमी भ्रमण करता है तो क्या वो विधायक का चुनाव जीत जाएगा? कि शहर के लिए काम करेगा, अपने वादे पूरे करेगा? अगर कोई सिटिंग विधायक है और वो काम नहीं करता है, कोई फंड नहीं लाता है, जर्जर हालत है इंफ्रास्ट्रक्चर की, रोडों की, और जो वादे किए थे उसमें वो वादे पूरे नहीं करता है, 1 साल पहले, चुनाव के 1 साल पहले अगर वो पूरा भ्रमण करता है तो क्या वो चुनाव जीत जाएगा? आप खुद सोचिए। और जनता सब देखती, जनता आजकल बहुत जागरूक है। पिछले 1 साल से अगर वो विधायक के घर के गेट के सामने लोग धरना देके बैठते हैं तो उसको कोई अपनी उपलब्धियां गिनाने की जरूरत नहीं है। पिछले 1 साल से आप ये खुद देखिए कि रायपुर में एक भी दिन ऐसा नहीं गया है कि कोई ना कोई धरना प्रदर्शन में नहीं बैठा हुआ है। आपकी उपलब्धियां जन जन तक पहले ही पहुंच गई हैं। आप क्या बात करते हैं? आपकी जो चलिए चौहान जी, समय की बहुत कमी है। एक अंतिम प्रतिक्रिया में उचित जी से लेना चाहूंगी। उचित जी, सवाल लगातार खड़े होते रहेंगे कि क्या जनता के बीच जाने से सिर्फ चुनाव जीता जा सकता है? काम भी करके दिखाना होता है। दोनों चीजें कहीं ना कहीं लगती हैं। आपने बहुत बार कई चुनावों को कवर किया होगा। क्या अनुमान यहां पर लगता है कि काम तो करना ही है लेकिन जनता के बीच भी जाना है? क्या चीजें सही बैठती हैं ऐसे में? देखिए, ये एक राजनीतिक धर्म और राजनीतिक एक सिस्टम है। मैं कह चुका हूँ ना कि पूरा मार्केटिंग करने वाला समय है अपने प्रोडक्ट का, अपनी उपलब्धि का। तो ये वो समय आ चुका है। तो निश्चित तौर पर लेकिन राजनीतिक पार्टियों को भले ही थोड़ा लंबा समय लगे लेकिन इसका लाभ मिलता है। आप जितने लोगों से रूबरू हुए, जितने लोगों के साथ इंटरेक्ट होंगे, जितनी आप लोगों के साथ संवाद करेंगे, आप उनके आक्रोश को दूर कर पाएंगे, आप अपनी उपलब्धि बता पाएंगे। निश्चित तौर पर पार्टी को उसको लाभ मिलता हो, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जो भी राजनीतिक दल इसमें जाते हैं तो लाभ तो इसको मिलता है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि उनके विधायक, उनकी जनप्रतिनिधि उनके सामने आए। तो भारतीय जनता पार्टी भी अगर करती है या राहुल गांधी जो कर रहे हैं,
मरकाम जी ने जो किया कहीं ना कहीं लाभ मिलता है, हो सकता है देर से मिले, लेकिन जनता के बीच, लोगों के बीच जाने से लाभ मिलता है। और कहीं ना कहीं ये साबित भी हुआ है, कई बार कई चुनावों में, कई राज्यों में ये साबित भी हुआ है। और आगे देखना होगा जो छत्तीसगढ़ की ये पदयात्रा है, ये कितना फायदा मिशन 23 में इन्हें पहुंचाती है। और अब जिस तरीके से कांग्रेस पदयात्रा निकाल रही है, बीजेपी अब इसके चलते इससे अलग क्या करती है, जनता को अपने पक्ष में लेने के लिए कैसे, कौन से काम है वो जो जनता को जिसके जरिए ले सकती है। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिशन 23 की तैयारियों में छत्तीसगढ़ कांग्रेस जुटी हुई है और इसी के चलते छत्तीसगढ़ में पदयात्रा निकाली गई है, जिसे लेकर पॉलिटिक्स भी शुरू हो चुकी है। भाजपा भी आरोप लगा रही है, कामों को लेकर लगातार सवालिया निशान यहां पर खड़ी कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस का ये कहना है कि जनता के बीच जाएंगे और जनसंवाद करेंगे, जो सफलता है, जो योजनाएं हैं कितनी सफल हुई हैं प्रदेश में, ये जानेंगे और जो परेशानियां हैं वो भी समझेंगे। फिलहाल देखना यह होगा कि इस पदयात्रा से कांग्रेस को मिशन 23 में जीत हासिल करने के लिए कितना फायदा पहुंचेगा। फिलहाल आज के IND स्पेशल में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।